जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का रैंकर सटा यूट्यूब चैनल पर। आज उपस्थित हैं हम कक्षा 10 के बिहार बोर्ड मैट्रिक के 2027 में जो एग्जाम देंगे उन बच्चों के लिए। आज 5वां दिन है। कौन सा दिन है? आज हमारा 5वां दिन है मैथ का। और ये पहला अध्याय वास्तविक संख्या का आज खत्म हो जाएगा। आज खलास कर देंगे पूरा। आज 5 क्लास में पूरा पहला अध्याय 1.4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए सभी लोग आ जाइए। सभी लोग कॉपी किताब के साथ बैठिए और इस वीडियो को देखिए और समझिए, सीखिए। ठीक है, चलिए सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 10 का वास्तविक संख्या से कौन सा अध्याय है जी? तो 1.4 शांत और अशांत पढ़ेंगे जी। क्या जी? शांत और अशांत। ठीक है, चलिए शांत और अशांत पढ़ने के लिए संकल्प बैच की शुरुआत हो चुकी है। और जय मां सरस्वती। राज का मोटिवेशन क्या है जी? बहुत ही बढ़िया बात है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिए इस पे। रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए। आप रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए। आपकी रोज की छोटी मेहनत, आपकी रोज की छोटी मेहनत एक दिन आपकी बड़ी कामयाबी दिलाएगी। क्या जी? बड़ी कामयाबी दिलाएगी। किसी भी बड़े अचीवमेंट के लिए आप एक दिन में या कोई बहुत बड़ा मेहनत करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा डेली आप प्रयास करेंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग एक्सरसाइज शुरू किए, 5 दिनों में क्या हुआ? शुरुआत हुआ तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते आज पहला अध्याय क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है जी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका डे 5 के बाद हम क्या करेंगे जी? तो इसका ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम कराएंगे क्लास में। आपका ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास रहेगा ऑब्जेक्टिव का आपका। ठीक है, चलिए तो आप रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए, यही आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का, सभी जो नीचे दिया हुआ है संख्या, ये सभी के सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। क्या जी? ये परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं दी हुई है और इन सभी परिमेय संख्याओं को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना भाग दिए ऐसे ही बता देना है। देखते हुए आंसर कर देना है कि ये क्या है? शांत है कि अशांत है? शांत है कि अशांत है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना भाग दिए, इतना आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि आप एक बार समझ लेंगे, फिर आपको ये कभी दिक्कत नहीं करेगा। जो भी नंबर दिया रहेगा p/q के रूप में, तो सबसे पहले देखिए p/q के रूप में नंबर दिया रहेगा तो आपको सबसे फर्स्ट तो देखना है कि अगर इनमें कोई कॉमन उभयनिष्ठ नंबर है, कट रहा है तो कटा दीजिए। सबसे पहले कहिए कटा दीजिए। कुछ भी कॉमन बन रहा है तो p और q में कुछ कटने वाला है तो उस कॉमन नंबर को कटा करके हटा दीजिए। सबसे फर्स्ट वर्क ये होता है। उसके बाद का काम अब देखिए। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों में कुछ कटने वाला नहीं है। ऊपर क्या है जी? तो 13 है और नीचे क्या है जी? तो 31, 25 है। कुछ भी कॉमन कटने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब इसको उठाएंगे और इसका करेंगे फैक्टर, इसका करेंगे गुणनखंड। तो कैसे करते हैं जी? 31, 25 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा जी? सबसे पहले भाग करेंगे 5 से। किससे जी? 5 से। उससे पहले किससे भागने लग रहा है? तो 5 से भाग करें कितना होगा? 5 छक 30, 30 तो 1 बच गया, तो 1 और 2 12, 5 दूना 10, 2 बच गया, अब 50 25, 2 से 25 बनेगा। अब देखिए 6 से 25 हो गया। फिर 5 से करेंगे तो पता है कि 125 का 5 गुना होता है 625। फिर 5 से करेंगे तो फिर क्या होगा? 25 होगा। फिर 5 से करेंगे तो क्या होगा जी? 5 होगा। यानी इसके जो गुणनखंड बन गए, इसके जो गुणनखंड बन गए वो दिख रहा है कि हमें क्या है? 5 के पावर 5 है। क्या जी? 5 के पावर 5 है। चलिए तो अभी संख्या शांत होगा कि अशांत होगा? देखिए एकदम आसान तरीका, एकदम शॉर्टकट तरीका। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे सीखिए। p/q के रूप में कोई भी नंबर दिया होगा जहां पर p/q क्या हो जी? सहभाज्य हो, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कटने वाला नंबर हो तो कटा दीजिए पहले। उसके बाद q के अभाज्य गुणनखंड करते हैं आप। क्या जी? बट्टा वाला का जो हर में नंबर है, हर का
आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड करने में जैसे कि 2 के पावर कुछ भी हो, 2 के पावर कुछ भी का मतलब m एक ऋणोत्तर संख्या, मतलब जीरो नहीं होती, माइनस में नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और गुने 5 के पावर n, 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n इस रूप का है, इस रूप का है जहां पर m और n क्या है जी, तो m और n क्या है, तो ऋणोत्तर है, क्या जी, ऋणोत्तर संख्या है, मतलब नॉन जीरो, ठीक है, नॉट निगेटिव होगा, ठीक है, तो ऋणोत्तर संख्या ये, ठीक है, तो यानी इसका मान क्या में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये ऋणोत्तर संख्या है, अब बताइए कि जब ऋणोत्तर संख्या है तो यानी इसका पावर जो भी कुछ हो वो क्या हो, m का पावर भी कुछ भी हो सकता है, n का पावर भी कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 10 कुछ भी हो जाए, यानी q का अभाज्य गुणनखंड 2 रहे कितनी बार रहे कोई दिक्कत नहीं है, 5 रहे कितनी बार रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों रहे घर में शांति रहेगी, क्या जी, घर में शांति रहेगी, घर शांत रहेगा, यानी ये क्वेश्चन शांत होगा, ये परिमेय संख्या शांत होगा, कब, जब 2 रहे और 5 रहे, 2 रहे और 5 रहे, 2 रहे और 5 रहे, अकेले 2 रहे या 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, दोनों का 2 ही आदमी घर है, इस घर में सिर्फ 2 रह सकता है या 5 रह सकता है या दोनों साथ रह सकते हैं, कौन कितनी बार रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई तीसरा फैक्टर, तीसरा गुणनखंड इसमें बनेगा, घर में अशांति आएगी, क्या होगी जी, घर में अशांति आएगी, यानी अब शांत नहीं होगा, क्या होगा जी, अशांत आवर्ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, अशांत आवर्ती, क्या होगा जी, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगर 2 और 5 रहे, अकेले 2 रहे, अकेले 5 रहे, दोनों साथ रहे, घर में शांति है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मौज मस्ती से रहे, खूब खुश रहेगा, बिल्कुल शांति घर में। जैसे ही तीसरा कोई भटका, तीसरा कोई भी इसमें गुणनखंड बना इन दोनों के अलावा, ठीक है, तब घर में फैलेगी अशांति, क्या होगा जी, अशांति, और ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, क्या हो जाएगा जी, अशांत आवर्ती। बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है इस क्वेश्चन में, और बड़े आराम से इस सभी क्वेश्चन को देखते ही आप बना डालेंगे। अब बताइए ये शांत है कि अशांत है, ये शांत है कि अशांत है जी, साफ साफ दिख रहा है कि शांत है, क्योंकि इसमें क्या है, 5 है, अभी तो बोले कि केवल 5 रहे, ठीक है, केवल 2 रहे, ठीक है, दोनों रहे, ठीक है, लेकिन कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आता है तो फिर और समझ में आएगा, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। चलिए अब देखिए ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया शांत, क्या होगा जी, शांत, क्योंकि इसके फैक्टर में क्या है, तो जो Q है बट्टा में जो नंबर थी हर में जो होता है वो क्या है, उसके पावर क्या है जी, तो 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो नंबर देखते हैं, ये नंबर देखिए क्या होगा जी, तो ये नंबर दिया हुआ है 17/8, कुछ भी कटने वाला नहीं है, इसको आप अगर करते हैं तो क्या होगा, 17 बट्टा, आपको पता है कि 8 मतलब 2 के पावर 3, अभी बोला गया था 2 रहे अकेले, घर में शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब हंसी खुशी रहेगा, 5 है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, शांत है, अभी तो बोला गया था कि 2 रहे तो ठीक है, 5 रहे तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा नहीं भटकना चाहिए, तो ये भी शांत हुआ, ये भी शांत हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या जी, तो 64/45, चलिए इसका कुछ कटने वाला तो है नहीं, एक बार इसका फैक्टर कर लीजिए, 4 5 5 का फैक्टर करेंगे तो किससे होगा जी, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से करेंगे तो 13 7 91, इसका देखिए 64 हो गया 5 × 7 × 13, यानी हमने कहा था कि घर में 2 और 5 रहेंगे, ई का हुआ, 2 आदमी अधिका आ गया, और जैसे ही घर में आएंगे अधिक आदमी 2 और 5 के अलावा क्या करेगा, घर अस्वीकार कर देगा, यानी घर में अशांति फैल जाएगी,
ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है जी, आवर्ती। क्या जी, अशांत आवर्ती। ये हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती। समझ में आया। 5 है लेकिन 5 के अलावा कौन आ गया, 2 नहीं आया, 7 आ गया और 13 आ गया। तो घर में अशांति फैल गई, खत्म हो गया। चलिए इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जी। तो क्या है जी, तो 15/1600 है। कुछ कटने वाला तो है नहीं। चलिए इसको तोड़िए, इसका फैक्टर बनाते हैं जी। इसका फैक्टर बनाते हैं 1600 का। तो 1600 को बनाएंगे जी तो क्या होगा जी, 2 से करेंगे तो 800, फिर 2 से करेंगे तो 400। कितना होगा जी, 2 से करेंगे तो कितना होगा 400, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 200, फिर 2 से करेंगे कितना होगा 100, फिर 2 से करेंगे कितना होगा 50, फिर 2 से करेंगे कितना होगा 25, फिर 5 से करेंगे कितना होगा 25। यानी 2 कितनी बार आया, 2 3 4 5 6 बार। कितना बार आ गया जी, तो 15/2 आ गया 6 बार। ई हो गया 5 हो गया पावर 2, 5 के पावर 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा आपका 5 के पावर 2। अब बताइए शांति है कि नहीं, घर में शांति है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल है। 2 है और 5 है तो घर में शांति ही ना होगी जी। 2 और 5 के अलावा कोई आता तब न जी, तब न घर में अशांति होती। चलिए तो यानी ये भी शांत हुआ। चौथा क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, शांत हुआ। हमारा पहला भी शांत हुआ, दूसरा भी शांत हुआ था, तीसरा शांत नहीं हुआ था, अशांत हुआ था, अशांत आवर्ती। ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ यहाँ पे, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन है 29। अब बट्टा कितना 343। 343 हमको पता है क्या है, क्योंकि ये 3 का, सॉरी 3 का नहीं 7 का, सॉरी 3 का ही क्या है क्यूब है। 3 का क्यूब है नहीं, 3 का 27 होता है जी, 7 का क्यूब है। क्या जी, 7 का क्यूब है, 7 का ये क्यूब है। 3 से 43 क्या है जी, तो 7 का क्यूब है। तो 3 से 43 7 का क्यूब है। अब देखिए बट्टा में क्या होना चाहिए, बट्टा में तो होना चाहिए कौन सी 2 और 5, तब ना घर में शांति होता। इसमें क्या आ गया 7 आ गया। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर भी घर में अशांति फैलेगी, यानी ये भी क्या होगा जी अशांत होगा। क्या होगा जी, अशांत आवर्ती। क्या होगा जी, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा जी, अशांत आवर्ती होगा। चलिए 5 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। बाकी के अगले क्वेश्चन को यहाँ पे जगह नहीं है, कि नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। क्या है जी, तो 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यही ना जी, 2 के पावर 3 5 के पावर 2। चलिए अब देखिए, अब ये तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे तो पूछना ही नहीं है, कोई देखते ही आंसर कर देगा। 2 है 5 है, 2 है 5 है, भाई बढ़िया है, अपना ही घर है दोनों का, ये रह सकता है, घर में शांति होगी, आराम से आंसर हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या है जी, तो 7वां नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन, 129/2 गुने 5 गुने 7। 2 के पावर कितना है जी, तो 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 2 5 7, 2 7 और 5, कुछ यही ना है जी। 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। ठीक है। अब देखिए 2 के पावर है ठीक है, 5 के पावर है ठीक है, 2 और 5 ही होने चाहिए, इन दोनों के अलावा तीसरा कोई घर में आया है। जैसे ही कोई तीसरा घर में आएगा, घर में होगी अशांति। क्या होगी जी, अशांत आवर्ती। क्या जी, अशांत आवर्ती। क्या होगा जी, अशांत आवर्ती होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 8 नंबर में 6/15। क्या जी, 6/15, कहाँ चले गए, 6/15। क्या जी, 6/15 है, 6/15 कट रहा है, पहले कट रहा है, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 2/5।
हर में क्या है, 5 ही तो है। तो जब हर में 5 हो या 2 हो तो घर में क्या होती है, शांति होती है, यानी शांत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन जी, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 35/50। क्या दिया जी, 35/50। 35/50, यहाँ भी 5 से कट रहा है। 5 7 35 और 5 10 के 50, यानी 7/10। 10 मतलब 2 गुने 5। देखिए बट्टा में क्या आ रहा है, 2 और 5। 2 और 5 जैसे ही दिख जाए कह दीजिए घर में शांति है। इनके अलावा कोई आएगा तब ना घर में झगड़ा होगा जी, कोई आ ही नहीं रहा है तो ठीक है, बहुत बढ़िया से आराम से रहेगा सब। चलिए आगे करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए। अब 10 नंबर करते हैं, कौन सा नंबर जी, 10 नंबर। 10 नंबर क्या है जी, तो 10 नंबर है 77/210। 77/210। चलिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, 7 से कटेगा, 7 त्रिका 21, तो 30 बार में कट गया। 7 गुने 11, यानी 11/30। क्या होगा जी, 11/30। 11 से 77 और 7 से काटेंगे तो 7 त्रिका 21। चलिए ठीक है। अब 30 का फैक्टर बनाओगे तो 30 का फैक्टर क्या बनेगा, 30 का फैक्टर बन जाएगा, 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5। गड़बड़ हो गया यहाँ भी। 11/2 गुने 3 गुने 5, इसके भाज्य गुणनखंड क्या बन गए, 2 3 5। 2 और 5 होते तो शांत होता, 2 और 5 होते तो शांत होता, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर 3 आ गया तो क्या होगा, ये अशांत होगा। क्या होगा जी, अशांत होगा, अशांत आवर्ती। क्या होगा जी, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा जी, अशांत आवर्ती। चलिए इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ। ये भी पहला क्वेश्चन शांत हो गया था, दूसरा भी शांत हुआ, तीसरा अशांत आवर्ती हुआ था, चौथा आपका शांत हो गया था, पांचवा भी आपका क्या हो गया था, पांचवा क्वेश्चन आपका क्या होता जी, तो पांचवा आपका हो गया था अशांत आवर्ती। क्या हुआ जी, अशांत आवर्ती। और बाकी के ये 5 क्वेश्चन आपको इधर हो गया है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में, मतलब ऊपर मतलब 1 नंबर में प्रश्नों में परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है। क्या है जी, शांत है। तो पहला शांत था तो इसको लिखेंगे, दूसरा शांत था इसको लिखेंगे, तीसरा शांत नहीं था, चौथा शांत था, ये पांचवा शांत नहीं था, ये शांत है, ये शांत नहीं है, ये शांत है, और ये शांत, ये भी था शांत, और ये शांत नहीं हुआ था। सही है ना जी, ये शांत हो गया। चलिए करते हैं, हो जाएगा यहाँ पर। अब जिनको शांत है उनको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। चलिए इसका भी आपको तरीका बताते हैं, एकदम आसान तरीका। तो अभी जस्ट देखिए पिछले क्वेश्चन से हम लोग हेल्प लेंगे। तो 13/3125 को अभी जस्ट किए थे, 3125 को हल किए थे तो कितना आया था, 3125 को हल किए तो आया था 5 के पावर कितना, 5 के पावर 5। कितना दी, 5 के पावर 5। अब देखिए शांत हुआ था, और जो शांत है उसी का ना दशमलव में बदलना है। शांत वाले को ही बदलता है, अशांत अनावर्ती वाले को नहीं बदलना है आपको। किसको बदलना है जी, जो शांत हुआ है, ठीक है। चलिए तो कैसे बदला जाएगा, तो यहां पर देख रहे हैं कि अभी सीखे थे कि क्या हो, 2 और 5 हो, 2 और 5। तो यही 2 और 5 का हम लोग पेयर बनाएंगे और यहाँ दोनों का घात बराबर करेंगे, दोनों का घात बराबर करेंगे। यानी 5 यहाँ पर 5 बार है तो यहाँ 2 भी 5 बार होना चाहिए, यहाँ 2 भी क्या जी 5 बार होना चाहिए, ठीक है। 2 भी 5 बार होगा क्योंकि जब दोनों बराबर होगा 2 और 5 तभी तो 10 बनेगा जी, और 10 के पावर बन जाएगा सब, ठीक है। यानी दोनों बराबर बार होगा, यानी 2 2 बार है तो 5 भी 2 बार होगा, तब तो गुना होगा तो 10 गुने 10 बन जाएगा, 10 2 बार बन जाएगा, ठीक है। यानी 5 और 2 दोनों की घात को बराबर करना होगा यहाँ पे। तो 5 के पावर 5 था लेकिन 2 के पावर कुछ नहीं था तो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। चलिए इसको कीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 गुने 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 के पावर 3 8, तो फिर 4 16, 5 में कितना हो जाएगा 32। कितना जी 32। और नीचे देखिए 5 के पावर भी 5 और 2 के पावर भी 5, तो दोनों का होल पावर लिख सकते हैं जी।
यानी 5 गुने 2 और दोनों का पावर 5 होल पावर कर दिए। अब 13 से गुना कीजिए तो 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2 और 13 तिया 39 और 2 कितना हो जाएगा 39 और 2 41। अब बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 के पावर हो जाएगा 5। 10 के पावर क्या हो जाएगा जी 5। अब 10 के पावर 5 हो गया तो बताइए इसका दशमलव प्रसार कितना आसान तरीके से आप बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी तो बहुत ही आसान 10 पे कितना पावर 5 तो यानी 5 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए यानी 416 तो 3 अंक है 2 गो 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे दशमलव बिठाना पड़ेगा। ठीक है तो यानी ये हो गया आपका इसका परिमेय रूप। चलिए इसको करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्या है जी 17/8 17/8 मतलब क्या हो गया 17/2 के पावर 3। क्या जी 2 के पावर 3 और जब 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर भी 3 होना चाहिए। दोनों का पावर बराबर होना चाहिए यानी 5 के पावर भी 3 करेंगे 5 के पावर भी 3 तो क्या हो जाएगा 17 गुने अब 5 के पावर 3 मतलब 125 बट्टा 2 के पावर 3 है 5 के पावर 3 यानी क्या हो गया 2 गुने 5 के दोनों के पावर कितना हो गया 3 हो गया होल पावर। ठीक है अब बताइए 17 का गुना करेंगे ऊपर तो 17 का पारा पड़े 17 पच्चे 85 17 पच्चे 85 के 5 हाथ में रह गया 8 17 दूना 34 8 हो गया 42। क्या हो गया जी 42 42 के 2 हाथ में रह गया 4 और 17 कम 17 और 4 कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा जी 21 अब बट्टा 10 के पावर 3 क्या होगा जी 10 के पावर 3 हो जाएगा 10 के पावर 3। चलिए 10 के पावर 3 हो जाएगा। कौन कौन छूट गया इस 5 अपना पावर लेके नहीं गया हो। चलिए तो अब क्या होगा 10 के पावर 3 है यानी क्या होगा 10 के पावर 3 है तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा जी यानी 3 अंकों के बाद बनेगा यानी 2.125। क्या हो जाए 2.125। तीसरा क्वेश्चन तो हुआ नहीं था चौथा क्वेश्चन हुआ था यानी चौथा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन अशांत हो गया था तो अशांत वाले को नहीं बदलना है आपको बदलना है सिर्फ शांत वाले को। तो शांत कौन है जी तो 15/1600 इसका फैक्टर किए थे लो इसका फैक्टर हम लोग जस्ट किए थे तो कितना बना था 2 के पावर 6 2 के पावर 6 और गुने 5 के पावर 2 बना था जी 2 के पावर 6 और गुने 5 के पावर 2। ठीक है चलिए तो अब इसको तोड़ेंगे तो अब यहाँ भी तोड़ेंगे नहीं यहाँ क्या करेंगे जी यहाँ भी घात बराबर करेंगे तो देख रहे हैं कि 2 के पावर 6 गो है 5 के पावर 2 गो है यानी 5 के पावर भी 6 हो जाता तो काम बराबर हो जाता हमारा यानी 5 के पावर यहाँ देख रहे हैं कि 5 के पावर 4 गो कम पड़ रहा है। क्या जी 4 गो कम पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा 15 गुने अब 5 के पावर 4 तो क्या हो जाएगा 625। 5 के पावर 2 तो यानी 25 यानी 4 है तो कितना हो जाएगा 625 यानी ये हो गया 625। अब बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर भी 6 और 5 के पावर भी हो जाएगा 6। आगे गुना करते हैं तो 15 पच्चे ने जी 15 पच्चे 75 के 5 हाथ में 15 पच्चे 75 के 5 हाथ में रह गया 7 15 दूना 30 और 7 37 के 7 हाथ में रह गया 3 हाथ में रह गया 3 अब 15 छक्का 90 और 3 कितना हो जाएगा 93। अब बट्टा में कौन सी तो 10 के पावर 6। क्या जी 10 के पावर 6 होगा। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो 10 के पावर 6 है यानी 6 अंकों के बाद दशमलव होगा 9375। अब 4 अंक है तो 2 अंक 0 लगा करके 6 अंक बना दिया गया क्योंकि 10 के पावर 6 है। 10 के पावर जितना होगा उतने अंकों के बाद दशमलव हम लगाएंगे। तो यानी हमारा ये चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है चलिए चौथा नहीं कौन सा था हाँ चौथा ही था। ठीक है चलिए तो पांचवा तो नहीं है पांचवा अर्थी क्या है अशांत है। पांचवा क्या जी अशांत है। छठा शांत है। क्या जी छठा शांत है तो छठा तो यहाँ पे दिया हुआ है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 5 के पावर 2।
हम देख रहे हैं कि 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है। 5 क्या है, 5 एक बार कम है, तो 5 को एक बार बढ़ाइए, क्या हो जाएगा 5 के पावर 1। अब 5 के पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। गुना होगा 23 का, तो 5 3 15 के 5 हाथ में 1, अब 5 दूना 10 और 1 11। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर भी 3 है, अब 5 के पावर भी 3 ना हो जाएगा जी, 2 गो 3 गो, यानी दोनों का होल पावर लिख देंगे 2 के और 5 के पावर कितना 3, यानी क्या हो जाएगा जी 115 अब बट्टा 10 के पावर 3, यानी क्या हो जाएगा जी 3 अंकों के बाद दशमलव यानी 115, इसके बाद दशमलव यहाँ पर हो जाएगा 0। चलिए तो इसका भी आपका दशमलव प्रसार हो गया। फिर 7वें क्वेश्चन का नहीं करना है और बाकी रह गया किसका जी, तो आपका 8वें का और 9वें का। 8वें का यहाँ पे करते हैं जी, 8वें का यहाँ पे हो जाएगा, जगह है हमारे पास। 8वां क्या होगा, तो 6/15 है, 6/15 कटा था 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 5 एक बार है, 2 भी एक बार अगर हो जाए तो काम हमारा बन जाए। जितनी बार 5 उतनी बार 2, जोड़ा बना देना है सबका, ठीक है। तो 5 एक बार था तो 2 भी एक बार, ऊपर नीचे, देखिए ऊपर नीचे गुना कर दे, ऐसे क्या होगा 2 के पावर 5 ऊपर भी, 2 के पावर 5 नीचे भी कर देते, क्या होगा बराबर से गुना बराबर से भाग, यानी कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारा काम भी बन जाएगा। ऊपर गुना करेंगे 2 के पावर 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, अब 5 दूना 10, यानी क्या हो जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा जी 0 पॉइंट हो जाएगा 4, 0.4, एक अंकों के बाद दशमलव। एक क्वेश्चन बच रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसी पर। ये इसका है, 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 तो ये अब इसका होगा। चलिए तो 35/50, 35/50 कटा था 7 से, तो 7 पचे 35, सॉरी 5 से, तो 5 सत्ते 35, अब 5 दहा के 50, 10 के पावर 1, यानी एक अंकों के बाद 0 लग गया, तो यानी ये भी देखिए सभी शांत संख्याओं का दशमलव प्रसार हो गया आपका। और कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, तो बस इतना ही ध्यान देना है कि अगर 2 का पावर जो भी है m है, तो 5 का पावर भी हम m ही बनाएंगे, पावर बराबर करेंगे। और कैसे बराबर करते हैं जी, जैसे 5 के पावर 5 था, 2 था ही नहीं, तो 2 के पावर 5 से ऊपर नीचे गुना कर दिए कि क्या हो गया, बराबर हो गया। क्योंकि किसी भी भिन्न में अंश और हर में बराबर नंबर से गुना कर दें, अंश और हर में, तो भिन्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही लॉजिक लगाया गया। यहाँ भी 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे गुना किया गया, यहाँ 5 के पावर 4 से ऊपर नीचे गुना किया गया, ऊपर नीचे गुना करके तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंश में गुना हुआ, हर में अगर गुना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर रहेगा। और यहाँ पे पावर देखिए 6 था, तो यहाँ पे 6 में, ऐसे ही सभी क्वेश्चन में लॉजिक लगाया गया और बहुत ही आसान तरीके से सभी 10 क्वेश्चन को हमने कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, तो कुछ वास्तविक संख्याओं के, वास्तविक संख्या कहा है, दशमलव प्रसार वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड यानी p/q के रूप का बनेगा। तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बताना है, कब, जब परिमेय संख्या हो तब। तो देखिए अभी हम लोग सीख चुके हैं और एक बार हम उस पर आपको चर्चा कर देते हैं। एक बार देखिए, जब p/q के रूप में कोई नंबर हो और q के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n, ये दोनों m और क्या हो, तो ऋणात्मक संख्या हो, ठीक है। तो इस फॉर्म में हो तो संख्या होती है शांत। क्या होती है जी, शांत। लेकिन अगर q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m अब 5 के पावर m हो या ना हो, चाहे ऐसे लिखते हैं कि 2 का फैक्टर हो, इसके क्या हो जी 2 हो या 5 हो, और इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त कोई अन्य, अतिरिक्त, अतिरिक्त अन्य संख्या, अन्य संख्या गुणनखंड में हो, अन्य संख्या गुणनखंड, अन्य संख्या गुणनखंड में हो तो क्या होता है, जब अन्य संख्या 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर आ जाए तो संख्या हो जाती है अशांत। क्या जी? अशांत। और वो होती है आवर्ती। क्या जी? आवर्ती। अशांत को आपको कहीं कहीं पे अनवसानी भी मिलेगा। क्या मिलेगा जी? अनअवसानी, अनअवसानी, अनवसानी। ठीक है, अशांत को कहीं कहीं पे अनवसानी भी कहता है, अशांत को अवसानी भी कहता है कहीं कहीं पे। क्या जी? अवसानी, अवसानी। ठीक है, शांत को अवसानी, अशांत को अनवसानी भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए, अगर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, 2 हो, 5 हो, 2 या 5 हो या दोनों हो तो शांत होगा। अन्यथा अगर इस 2 और 5 के अलावा 2 हो या 5 हो या इसके अलावा कोई अन्य नंबर आए तो संख्या हो जाती है अशांत आवर्ती। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि संख्या खत्म हो गया है, शांत है। ये क्या जी? सांख्य। ये तो परिमेय संख्या हो गया, पहले सबसे पहले परिमेय संख्या है। क्या जी? परिमेय संख्या है। क्या जी? परिमेय है, परिमेय है। तो इसके P, इसके जो P/Q के रूप में लिखेंगे तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे? तो पहले क्वेश्चन के आप इसी जो इस Q के अभाज्य गुणनखंड होंगे, Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे? 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे जी? तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, किसके? पहले वाले के। दूसरे वाले पे आते हैं तो देखिए डॉट डॉट है, यानी खत्म ना हुआ है, और यहाँ पे कहीं रेकरिंग भी नहीं लगा हुआ है, कोई आवर्त नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0, कोई आवर्त भी नहीं बन रहा है और खत्म भी नहीं होता। इसको बोलते हैं अशांत, अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं जी? अनावर्ती। आवर्ती नहीं है, रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, ये आवर्ती। ठीक है जी। ये अशांत आवर्ती नहीं है, अनावर्ती। कोई आवर्त भी नहीं बन रहा है, इसका कोई आवर्त भी नहीं बन रहा है, और ये डॉट डॉट लगा है मतलब ये चल रहा है क्रम से, रुक भी नहीं रहा है। यानी अशांत अनावर्ती ये संख्या होती है अपरिमेय। क्या होती है जी? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होती है। कौन से जी? अपरिमेय संख्या होती है। ये वाली संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये तो अशांत है, कोई आवर्त नहीं बन रहा है, अनावर्ती है। पहला परिमेय था हमारा, पहला क्या होता है जी? परिमेय। तो हमको परिमेय संख्या है तब उसके बारे में कुछ बोलना है, बताना है, इसके बारे में नहीं बताना है। ठीक है, ये अशांत अनावर्ती के बारे में, ये तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तो देख रहे हैं कि 4 3 और उसके बाद जो नंबर दिया उस पर रेकरिंग लगा दिया है। क्या किया जी? रेकरिंग लगा दिया। थोड़ा बीच में गैप बन गया है यहाँ पे, ये यहीं पे होगा, पास में होगा। 4 3 पहला क्वेश्चन ही है, बस इस पर रेकरिंग लगा दिया गया। क्या जी? रेकरिंग लगा दिया गया है। ठीक है, रेकरिंग मतलब आवर्ती, तो आपको ऐसे ही पता चलेगा कि ये क्या है? आवर्ती है। लेकिन रेकरिंग है तो आवर्ती मतलब कौन सी? अशांत। क्या जी? अशांत है, अशांत आवर्ती है। क्या जी? अशांत आवर्ती है ये। क्या जी? तो अशांत आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती वाला परिमेय संख्या होता है ना जी? हाँ जी, परिमेय संख्या होता है। यानी तीसरे क्वेश्चन में हम ये लिखेंगे इसका आंसर कि Q के जो अभाज्य गुणनखंड है, क्या जी? Q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कैसे हैं? तो Q के अभाज्य गुणनखंड आपके होंगे भाषा को थोड़ा ऐसे चिपकाया जाए, Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2
5 दोनों नहीं, यहाँ पे होंगे क्या जी, दोनों। कैसे मिट रहा है? चलिए क्या होगा जी, तो Q के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 या 5 के अतिरिक्त, 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त भी, 2 या 5 के अतिरिक्त भी कोई संख्या गुणनखंड है, कोई संख्या गुणनखंड है। क्या जी, कोई संख्या गुणनखंड है। 2 और 5 के अलावा भी इसके जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे P/Q के रूप में, तो Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई इसमें नंबर शामिल है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, थोड़ा सा ज़्यादा कचरा फैल गया है लेकिन आपको समझा दिए हैं। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा कि 2 और 5 की जब शांत होता है, क्या होता है जी, शांत होता है तो 2 और 5 के फॉर्म में होगा, और जब अशांत होगा 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाएगा, तो वही तो अशांत आवर्ती बना है। तो यहाँ पे वही लॉजिक लिख देना है कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ पहला अध्याय। हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो बना है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।